पीसमेकर सीजन 1 एपिसोड 1 to 4। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये शो फिलहाल इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। रीसेंट सुसाइड स्क्वाड मूवी के एंड में ब्लड स्पोर्ट ने पीसमेकर की गर्दन में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। उस इंसिडेंट के 5 महीने बाद पीसमेकर एक क्रिस्टोफर स्मिथ अब पूरी तरह से रिकवर हो गया। स्मिथ ये देखकर हैरान था कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी हॉस्पिटल इसे सीधा जेल भिजवाने की बजाय डिस्चार्ज कर रहे थे। इसकी सजा अभी बाकी थी। पूरी तरह से कंफ्यूज स्मिथ फटाफट अपना आइकॉनिक यूनिफॉर्म पहनकर उसके घर यानी इस ट्रेलर में वापस आ गया। डिस्चार्ज के टाइम स्मिथ के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, तो इसने कैंप वाले को पैसे की बजाय अपना हेलमेट दे दिया। ट्रेलर में बैक एंट्री मारते ही स्मिथ ने देखा कि विजयनाथ नामी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो ने उसे ढेर सारे वॉइस मेल भेजे थे। इस बंदे के बारे में हम आगे बात करेंगे। स्मिथ को लग रहा था कि शायद सिस्टम के किसी लूप होल की वजह से वह आजाद हो गया, बट ऐसा नहीं था। स्मिथ की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही आर्गस के एजेंट क्लिम्सन मर्न की टीम ने स्मिथ को चारों तरफ से घेर लिया। स्मिथ के पास बस 2 ऑप्शन थे, या तो ये मर्न के प्रोजेक्ट बटरफ्लाई मिशन में शामिल हो जाए या फिर बेलरिव्स जेल वापस जाकर अपनी बची हुई सजा पूरी करे। स्मिथ ने मर्न का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। स्मिथ के अलावा मर्न की टीम में 3 और लोग शामिल थे। एमिलिया हार्कोट जो कि स्मिथ पर नजर रखेगी, जॉन इकोनॉमिस यानी इनकी टीम का हैकर, और हाल ही में ज्वाइन हुए नौसिखिया एजेंट लियोटा एडेबायो बाकी के मिसलिनियस काम करने। पीसमेकर का बस एक ही काम होगा, मर्न जिस टारगेट का नाम देगा उसे एलिमिनेट करना, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। एजेंट मर्न ने स्मिथ को बताया कि वो सीधा अमेंडा वेलर को रिपोर्ट करता है। अगर मिशन के दौरान स्मिथ ने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये स्मिथ के सर में लगा बॉम्ब उड़ा देंगे। अगर मेमोरीज को फिर से रिफ्रेश करना है तो पहले जाकर फटाफट सुसाइड स्क्वाड 2021 का रिकैप देख लेना। अगली मीटिंग में जाने से पहले स्मिथ उसके पापा ऑगी से मिलने चला गया। एक नंबर का रेसिस्ट आदमी। अपने जवानी के दिनों में ऑगी व्हाइट ड्रैगन सुपर विलन के नाम से जाना जाता था। व्हाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करने वाला व्हाइट ड्रैगन। एनीवेज, ऑगी ने घर के अंदर एक क्वांटम फोल्डिंग स्टोरेज रूम बना के रखा था, यानी बैट केव अल्ट्रा प्रो मैक्स। इट्स बिगर ऑन द इनसाइड। इस सीक्रेट बेस में पीसमेकर के हेलमेट, कॉस्ट्यूम और गैजेट्स के साथ साथ ढेर सारे हथियार वगैरह रखे थे। स्मिथ ऑगी के घर से नया कॉस्ट्यूम, हेलमेट और अपने पालतू ईगली को लेकर मर्न की टीम से मिलने चला गया। यहाँ एक और बात साफ हो गई कि स्मिथ और ऑगी की आपस में जरा भी नहीं पड़ती। चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से स्मिथ कॉन्स्टेंटली अपने रेसिस्ट पापा को इंप्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था, बट ऑगी को स्मिथ की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% सुपर विलन मटेरियल है। टीम डिनर के दौरान मर्न ने स्मिथ को मिशन से रिलेटेड टॉप सीक्रेट फाइल और नेक्स्ट टारगेट की डिटेल्स दी है। स्मिथ इस टॉप सीक्रेट फाइल को घर ले जाने के बजाय हार्कोट का पीछा करते हुए एक बार में घुस गया। हार्कोट से कोई भाव न मिलने पर स्मिथ बार में खड़ी दूसरी लड़की के साथ उसके घर चला गया। फिर हमने देखा कि टीम की नौसिखिया मेंबर एडेबायो अमेंडा वेलर की बेटी है। बाकी किसी पर भरोसा ना होने की वजह से अमेंडा ने जानबूझकर अपनी ही बेटी को प्रोजेक्ट बटरफ्लाई का हिस्सा बनाया था। दूसरी तरफ स्मिथ उस बार वाली लड़की के साथ रेसलिंग खेलकर मस्त डांस वांस कर रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने स्मिथ पर हमला कर दिया। स्मिथ जल्दी समझ गया कि यह लड़की एक पावरफुल मेटा ह्यूमन है। स्मिथ ने किसी तरह नए हेलमेट में लगे सोनिक बूम की मदद से उस मेटा ह्यूमन की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की वहां आने से पहले स्मिथ ने हार्कोट को कॉल करके सारी कहानी बता दी। हार्कोट और एडेबायो स्मिथ को पिक करने अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, बट स्मिथ उस लड़की के अपार्टमेंट से इंटरेस्टिंग चीजें चुराने में बिजी था। स्मिथ टॉप सीक्रेट फाइल समेत कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स और ये अजीब से दिखने वाले डिवाइस को गठरी में बांधकर अपार्टमेंट से बाहर आ गया, बट पुलिस ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी थी। स्मिथ एक कपल को बंदी बनाकर उनकी बालकनी से नीचे कूद गया। 3-4 निहायत ही पेनफुल सुपर हीरो लैंडिंग्स के बाद स्मिथ और ईगली किसी तरह हार्डकोर की गाड़ी में बैठकर भाग गए। पुलिस से तो बच गए, बट स्मिथ क्राइम सीन पर अपनी गाड़ी और ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स छोड़कर आया था। लकीली इकोनॉमस फिंगरप्रिंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसे मतलब अपने हैकिंग स्किल्स दिखाकर पुलिस के सिस्टम से स्मिथ के फिंगरप्रिंट्स को किसी और के फिंगरप्रिंट्स के साथ रिप्लेस करना होगा। सिंपल। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमस ने जल्दी प्रेशर में आकर स्मिथ के फिंगरप्रिंट्स को उसके पापा यानी ऑगी के फिंगरप्रिंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सत्यानाश। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ी भी ऑगी के नाम पर ही थी। अगर पुलिस ऑगी के पास जाएगी तो वो सीधा स्मिथ का नाम बता देगा।
इकोनॉमिक्स के मर्डर को निपटाने अब एडेबायो को मेहनत करनी पड़ेगी। जिस कपल को स्मिथ ने बंदी बनाया था, एडेबायो ने उन्हें जाकर रिश्वत खिलाई। रिश्वत मिलते ही इन्होंने भी पुलिस के आगे ऑगी का नाम आगे कर दिया कि उस रात अपार्टमेंट में ऑगी ने धमाका किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने ऑगी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर ऑगी भैया का अलग ही स्वैग था। जेल में घुसते ही कुछ व्हाइट सुप्रीमिस्ट सपोर्टर्स ऑगी के आगे झुक गए और उसे व्हाइट ड्रैगन के नाम से पुकारने लगे। मन की टास्क फोर्स का मानना था जिस मेटाह्यूमन ने स्मिथ पर हमला किया था वो भी एक बटरफ्लाई होगी। ये सुनते ही स्मिथ फुल कंफ्यूज हो गया। कोई इसे बताने को तैयार नहीं था कि साले ये प्रोजेक्ट बटरफ्लाई है क्या। जो भी हो, लेकिन उस लड़की को कैसे पता चला कि स्मिथ एक बटरफ्लाई हंटर है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद स्मिथ की समझ आ गया कि लड़की के घर रेसलिंग खेलने जाते समय वो मिशन की टॉप सीक्रेट फाइल अपने साथ ले गया था। फाइल पढ़ने के बाद से उस लड़की का बिहेवियर चेंज हो गया। वाह भाई, मिशन की टॉप सीक्रेट फाइल को खाने के मेन्यू की तरह लेकर घूम रहा है सब इधर। स्मिथ के इस निग्लिजेंस को देखकर मर्न ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। अपने किए पर शर्मिंदा होकर स्मिथ घर जाकर रोने लगा कि तभी हमारी मुलाकात विजिलेंटे से हुई। स्मिथ के दिमाग को ठंडा करने विजिलेंटे उसे टारगेट प्रैक्टिस करने ले गया। बाद में इन दोनों ने उस अपार्टमेंट वाली बंदी लेडी के साथ कुश्ती खेली। यहीं पर स्मिथ को समझ आया कि मेटा ह्यूमन के घर से उठाया वो अजीब सा डिवाइस एक्चुअल में एक टाइनी स्पेसशिप है। हारकोर्ट की सलाह मानकर एडेबायो ने उसकी बीवी को सुरक्षित रखने दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया। मर्न की टास्क फोर्स उनके पहले टारगेट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इनका पहला टारगेट है यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर रॉयलैंड गॉफ। इन्हें पूरा यकीन था कि गॉफ एक बटरफ्लाई है। मर्न को तो ये भी लगता है कि शायद उसकी पूरी फैमिली बटरफ्लाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो स्मिथ को गॉफ के साथ साथ उसकी बीवी बच्चों को भी मारना होगा। ये सुनते ही स्मिथ थोड़ा हिचकिचाने लगा। गॉफ तक तो ठीक है, बट बच्चे, ये बोलना जितना आसान है एक्चुअल में करना उतना ही मुश्किल। मर्न की टीम गॉफ के घर के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। गॉफ के वहां आते ही स्मिथ स्नाइपर राइफल लेकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, बट गॉफ के गार्ड की वजह से स्मिथ को क्लियर शॉट नहीं मिल पाया। स्मिथ का पीछा करते हुए विजिलेंटे भी यहां पर पहुंच गया। इसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब विजिलेंटे भी गॉफ की फैमिली पर नजर रखने लगा। जल्द ही सारे समझ गए कि गॉफ की पूरी फैमिली बटरफ्लाई है, यानी स्मिथ को एक एक करके पूरी फैमिली को मारना होगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी स्मिथ गोली नहीं चला पाया। लगता है इसके अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। स्मिथ की पूरी तरह से फेल होते ही विजिलेंटे ने बंदूक ले ली और गॉफ के सामने उसकी फैमिली को उड़ा दिया। इससे पहले कि विजिलेंटे गॉफ को भी मार दे, उसके प्राइवेट गार्ड एके जूडो मास्टर ने उन पर हमला कर दिया। फिर गॉफ और जूडो मास्टर स्मिथ और विजिलेंटे को बेहोश करके बेसमेंट में पूछताछ करने ले गए। बाहर हारकोर्ट और एडेबायो का सामना गॉफ के दूसरे बॉडीगार्ड से हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एडेबायो बॉडीगार्ड को नहीं मार पाई, तो हारकोर्ट ने उसे मार दिया। अनफॉर्चुनेटली बॉडीगार्ड बटरफ्लाई नहीं था। गॉफ और जूडो मास्टर स्मिथ से इंफॉर्मेशन उगलवाने विजिलेंटे को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अपने दोस्त को दर्द में देकर स्मिथ सब कुछ उगल देगा, बट स्मिथ को इस बात से बेल आइकन फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर विजिलेंटे की रियल आइडेंटिटी भी रिवील हो गई। स्मिथ के जानने पहचानने वाला एड्रियन चेस। गॉफ ने विजिलेंटे का पिंकी टो तोड़ दिया, बट स्मिथ टस से मस होने को तैयार नहीं था। गॉफ ने जूडो मास्टर को मदद लाने ग्लान टाई भेज दिया। ये नाम याद रखना। ऊपर मर्न की टीम ने किसी तरह बेसमेंट में जाने का दरवाजा ढूंढ लिया, बट एंट्रेंस में अजीब सा मेम्ब्रेन बना था। इस बैरियर को तोड़ने मर्न ने प्रोटोटाइप एक्सप्लोजिव डिवाइस की मदद ली। धमाके में थोड़ा डिले होने की वजह से बाहर खड़े सारे लोग जख्मी हो गए, बट धमाके से निकली शॉकवेव ने स्मिथ को आजाद कर दिया। स्मिथ ने मौका देखकर गॉफ को मार दिया। गॉफ के मरते ही उसकी बॉडी से एक एलियन बटरफ्लाई बाहर निकली। प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पता नहीं ये एलियन बटरफ्लाईज आखिर चाहते क्या हैं। जो भी हो, इस मैप को देख के साफ हो गया कि इन एलियंस ने दुनिया भर की ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। मे भी ये कोई बड़ा इन्वेजन प्लान कर रहे हो। जूडो मास्टर को भागता देख इकोनॉमस ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया और मार मार कर बेहोश कर दिया। मर्न की टास्क फोर्स बेहोश पड़े जूडो मास्टर को उठाकर अपने अड्डे पर ले गया। स्मिथ ने सबको बताया कि गॉफ को मारने के बाद इसने उसके दिमाग से निकले एलियन बटरफ्लाई को भी मार दिया। पिछले एपिसोड वाले इंसिडेंट के बाद मर्न को स्मिथ की काबिलियत पर थोड़ा डाउट आने लगा था। अमेंडा विलर के कहने पर मर्न ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हायर किया था और स्मिथ उस एक काम को भी नहीं कर पा रहा। जब तक स्मिथ सही ट्रैक पर नहीं आता, मर्न विजिलेंटे को भी इनके ग्रुप का हिस्सा बना के रखेगा ताकि कोई तो असासिन ढंग से मिशन को पूरा कर पाए।
स्मिथ विजिलेंटी एक चेज के साथ ऑगी के घर चला गया क्योंकि स्मिथ को नए हेलमेट्स की जरूरत थी। यहीं पर हमें चार्ली द गोरिल्ला का भी नाम सुनने को मिला, जिसका शायद गोरिल्ला ग्रॉड के साथ कुछ कनेक्शन हो। इस एपिसोड में से ढेर सारे इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस देखने मिले, बट मुझे नहीं लगता कि बैटमैन के विलेंस का इस शो की मेन स्टोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। बस फैंस को खुश करने की निंजा टेक्निक। पीस मेकर के पर्सनल मैटर्स में फिर से ना घुसाने चार्ल्स स्टोरेज रूम के अंदर चलाया, जहां हमें ऑगी के व्हाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम की पहली झलक मिली। सारे हेलमेट जमा कर बाहर आते ही ऑगी के पड़ोसी ने स्मिथ को बताया कि उसके पापा फिलहाल जेल में बंद है। ये सुनते ही स्मिथ समझ गया कि मर्न की टीम ने स्मिथ की करतूतों का सारा इल्जाम ऑगी के सर पर डालकर उसे जेल भिजवा दिया। मर्न के मना करने के बावजूद भी स्मिथ चेज के साथ ऑगी से मिलने चला गया। स्मिथ ने ऑगी को बताया कि वो एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा था और जल्दबाजी में स्मिथ की टीम ने उसके फिंगरप्रिंट्स ऑगी के साथ बदल दिए। ये सुनते ही ऑगी भड़क गया और स्मिथ से वादा किया कि उसे मौका मिलते ही वो सारा सच पुलिस को बता देगा। ऑगी को स्मिथ या उसके सीक्रेट मिशन से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस जेल से बाहर निकलना था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने मर्न ने एडेबायो को स्मिथ के पीछे भेज दिया। एडेबायो स्मिथ को तो नहीं रोक पाई, बट उसने चेस को पट्टी पड़ाई कि वो ऑगी को मार दे, ये बोलकर कि स्मिथ एक अच्छा इंसान है और जब तक उसके पापा जिंदा है वो स्मिथ को खुश रहने नहीं देंगे। एडेबायो की बातों में आकर चेस ऑगी को मारने खुद भी अरेस्ट हो गया। मर्न जानता था कि ऑगी को मारना चेस के बस की बात नहीं। इससे पहले कि ऑगी को मारने के चक्कर में चेस खुद अपनी जान दे दे, इन्हें चेस को जेल से बाहर निकालना होगा। जेल के अंदर चेस ने निहायत ही बैडएस अंदाज में ऑगी के साथियों की पिटाई शुरू कर दी, बट सीसीटीवी कैमरास के डर से ऑगी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। चेस की बातों को सुनकर ऑगी को लगा कि शायद अपने मिशन को बचाने की खातिर स्मिथ उसे मारना चाहता है, यानी इसे जल्द से जल्द सारा सच पुलिस को बताना होगा। फिर मर्न की टीम ने समय रहते चेस को जेल से छुड़वा लिया। हेडक्वार्टर्स वापस लौटते ही स्मिथ को पता चला कि जूडो मास्टर उनकी कैद से आजाद हो गया। स्मिथ और जूडो मास्टर के बीच जबरदस्त राउंड 2 चला था। बीच लड़ाई में जूडो मास्टर ने स्मिथ को बताया कि वो बटरफ्लाइज को गलत समझ रहा है, पर इससे पहले कि जूडो मास्टर स्मिथ को बटरफ्लाइज के बारे में कुछ और जानकारी दे पाए, स्मिथ की जान बचाने की खातिर एडेबायो ने उसे गोली मार दी। जूडो मास्टर मरा नहीं, बट बुरी तरह से घायल हो गया। ये उसे फिर से उठाकर अंदर ले गए। स्मिथ घर वापस जाकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। इधर हमें फाइनली पता चला कि आखिर ऑगी स्मिथ से इतनी नफरत क्यों करता है। स्मिथ का बचपन डार्क ट्रॉमा से भरा पड़ा था। ऑगी इसे जबरदस्ती खून खराबे वाले काम कराता था। शायद ऐसा ही कोई मिशन बैकफायर हो गया और किसी लड़ाई में स्मिथ का भाई मारा गया। बस तब से ऑगी स्मिथ को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। स्मिथ को भी उसका भाई बहुत पसंद था। यह रॉक म्यूजिक और रिकॉर्ड सुनने का शौक भी उसे अपने भाई से ही मिला था। शायद कहीं ना कहीं स्मिथ खुद भी अपने आप को भाई की मौत का जिम्मेदार मानता हो। बाय द वे, स्मिथ ने मर्न से झूठ कहा कि उसने एलियन बटरफ्लाई को मार दिया। इसने बटरफ्लाई को अपने घर के जार में बंद करके रखा है। सबूतों की छानबीन करते वक्त एडेबायो के हाथ एक बड़ी लीड लगी, ग्लैन टाइप बॉटलिंग कंपनी। एडेबायो ने फौरन कॉल करके ये खबर मर्न को दे दी और इधर आता है एपिसोड 4 का बिग रिवील। मर्न खुद भी एक बटरफ्लाई है और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। भाई शो तो कमाल का है ही, बट इसका ओपनिंग थीम इज लेजेंडरी। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।